क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से पहले कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखना चाहिए एक नए ट्रेडर को। ठीक है, जैसे कि मैं भी एक दिन नया ट्रेडर था। अब तो मेरे को इस मार्केट में 3 साल से हो गया, 3 साल के करीब हो गया, तो मेरे को अब थोड़ा सा अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में इस मार्केट में आया था तब 2021 था। उस टाइम क्रिप्टो मार्केट का बुल मार्केट चल रहा था। बुल रन में मतलब क्या होता है कि हर एक ऐसा कॉइन, फंडामेंटल हो या ना हो, सब अपने हाइप पे होते हैं, सब अपनी हाइप पकड़ते हैं उस टाइम। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि क्रिप्टो करेंसी का बुल रन कब आता है, कौन सा फंडामेंटल कॉइन आता है, कौन सा फंडामेंटल कॉइन होता है, कौन सा फंडामेंटल कॉइन नहीं होता है। उस टाइम सिर्फ मेरे दोस्त ने बताया तो मेरे को बस अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि हाँ ये पैसा कमाएंगे इससे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मैंने पैसा, अच्छा खासा पैसा उधार लेके और उस मार्केट में लगा दिया। और सबसे ज़्यादा मैंने जो पैसा लगाया था वो डोज कॉइन में लगाया था। डोज कॉइन एक मेम कॉइन था। 2021 में खबर ये सारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर तक हर जगह ये आई थी कि एलन मस्क बिटकॉइन की जगह टेस्ला जो उनकी कंपनी है उसको बिटकॉइन के डोज कॉइन के जरिए सेल। की मीटिंग हुई तो उनने ऐसा कुछ कहा नहीं कि डोज कॉइन से आप टेस्ला खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उस मीटिंग के बाद डोज कॉइन धड़ाम से नीचे गिर गया, जिसके कारण इतना सारा लॉस हुआ मुझे भी और न जाने दुनिया में कितने लोगों को। तो उस दिन से मैं समझ गया कि कभी भी मेम कॉइन पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पहले पूरी रिसर्च कर लो। जिस कॉइन में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस कॉइन का पूरा रिसर्च कर लो, वो फंडामेंटल है कि नहीं। अगर फंडामेंटल है, रिसर्च करके भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कॉइन जेन्युइन है, इसकी टीम भी अच्छा काम कर रही है, तो उस कॉइन पे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के उसको डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई मेम कॉइन है, उसका लॉन्ग टाइम का कोई विजन नहीं है, कोई उसका रोड मैप नहीं है कि आगे जाके क्या करेगा, कोई उस कॉइन का यूज़ केस नहीं है, तो उस कॉइन को लेने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका पैसा डूबेगा। मेम कॉइन होते एक तरह पानी की लहर जैसी आएगी, वहाँ आपको सब अच्छा लगेगा, एक टाइम पे बहके चली जाएगी, वहाँ आपका सारा पैसा खत्म हो। क्रिप्टो मार्केट में जो सबसे एक अच्छी बात है वो ये है कि एक ट्रेडर के लिए कि उसको धैर्य रखना पड़ेगा। एक साथ कभी कुछ नहीं होता, उसको धैर्य रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किसी भी कॉइन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होल्डिंग के लिए आपको अच्छे खासे कॉइन को लॉन्ग टाइम के लिए उस कॉइन को आपको रखना पड़ेगा, जिसका लॉन्ग टाइम रोड मैप हो या लॉन्ग टाइम विजन हो, उस कॉइन को आप रखिए। ठीक है, तो डोज कॉइन में मैं अच्छी तरह से बर्बाद हो गया। उधर से मेरे को सीख मिली कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई ट्वीट करता है या फिर किसी के ऊपर हमें जल्दी में आके बिना कुछ जाने पहचाने उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी रिसर्च करो, अपनी खुद से रिसर्च करो, एनालाइज करो, उसके बाद उस कॉइन में आप इन्वेस्ट करो। अगर कोई एडवाइज़र है तो उस एडवाइज़र की भी सुनो और आप खुद भी रिसर्च करो। जो आपका टोटल नतीजा जो आ रहा है उस हिसाब से आप डिसीजन लो कि क्या करने का है। जब बुल रन चल रहा था उस टाइम मैंने बहुत सारे कॉइन खरीदे थे। ठीक है, तब कितने हाइप पे मैंने खरीदे थे और आज उन कॉइन की वैल्यू ना के बराबर है। ठीक है, आज उन कॉइन की वैल्यू कुछ नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन ये अभी क्रिप्टो का बुल रन नहीं चल रहा है। जब मैंने एंट्री ली थी तब वो बुल रन था, तो मेरे को नहीं पता था कि बुल रन क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो मेरे को बाद में पता चला। देखो, जब मैंने एंट्री ली थी तो कुछ कॉइन है जो मेन कॉइन है, फंडामेंटल भी हैं और एक दो मेम भी है, उनके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, वो उस वक्त कितनी प्राइस पे चल रहे थे जब वो बुल रन। 2021 में जो WRX है, वजीर एक्स का जो एक्सचेंज है, उसका जो नेटिव टोकन है, खुद का टोकन है, उसकी प्राइस उस टाइम 219 रुपये चल रही थी, 219। और आज की डेट में अगर उसी की प्राइस आप देखोगे ना तो 10 या 11 रुपए के बराबर आज की डेट में चल रहा है। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी दोनों को कंपेयर करें, देखो एक साइड ये है, ठीक है, जो कि मेरे स्क्रीनशॉट दिया है मैंने पहले का, और एक साइड ये है जो कि अभी का जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बचा कॉइन है, वो हमारा वी चेन है। ठीक है, ये अच्छे खासे फंडामेंटल कॉइन है। ठीक है, बुल रन चल रहा था तब वी चेन उस टाइम 15 रुपये अच्छा खासा टच करके आया था, 15 रुपये। और अभी का, पहले इसका प्राइस देखिए और अभी का प्राइस देखिए, अभी मात्र ये 1.5 रुपये 2 रुपये पे आसपास घूम रहा है। ठीक है,
जब बिटकॉइन हाईएस्ट गया था ना, तब बिटकॉइन का उस वक्त 2021 में जब मैंने मार्केट में एंट्री ली थी, तब बिटकॉइन की जो प्राइस थी 44,68,999 रुपये थी, और आज की डेट में 24,23,00,000। इतना मार्केट नीचे गिर चुका है। अब मैं अपने आप को खुद को बोलूं कि क्रिप्टो मार्केट बेकार है, इससे कुछ कमाया नहीं जा सकता, मेरे को इतना सारा लॉस हो गया, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं मैंने आपको, ये सब मेरे बाई किए हुए हैं, मेरे खुद के पर्सनल स्क्रीनशॉट हैं। अब मैं खुद को बोलूँ क्रिप्टो मार्केट बेकार है, मेरे को लॉस हो गया, तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ का हमको नॉलेज नहीं होता, अगर उसमें हम कूद पड़ेंगे अचानक से, तो गड्ढे में तो गिरेंगे, क्योंकि हमको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। तो कभी भी कोई भी काम करो, ठीक है, बात क्रिप्टो की नहीं है, कोई भी काम करो तो हमेशा जब तक उस चीज़ की आपको नॉलेज ना हो, तो वो काम आप पहले उस चीज़ के बारे में खुद से नॉलेज लीजिए, उसके बारे में जानिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, पहले क्रिप्टो करेंसी को जानो अच्छे से, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, कैसे वर्क करती है। कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है क्रिप्टो मार्केट में कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होती है, जिसके कारण मार्केट अगर अच्छी है तो प्लस होगी, और नेगेटिव न्यूज़ है तो माइनस होगी। तो इसलिए न्यूज़ को हमेशा, अगर क्रिप्टो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो न्यूज़ को हमेशा आपको देखना पड़ेगा, मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड लेते हैं या फिर होल्डिंग करते हैं तो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो लॉस हो गया, मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, अब मैं इधर से नहीं करूंगा, लेकिन गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने बिना नॉलेज के उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारा लॉस लिया, उस मार्केट को जाना, और आज मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं आया था तब बुल रन चल रहा था, और अब बुल रन नहीं है, लेकिन अभी मैं पहले से अपनी तैयारी करके बैठूँ, जो 2024 में बुल रन आएगा उसमें तो मैं कमा सकता हूँ। जैसे मैं बुल रन में आया तो मेरे को लॉस हुआ, ठीक है, मेरे को नहीं पता था, लेकिन जो पहले के बंदे थे, जो पहले से खरीद के बैठे थे, बुल रन का इंतजार कर रहे थे, तो उम्मीद है उनको उतना कितना फायदा हुआ होगा। मेरे को लॉस हुआ तो उनको फायदा हुआ। तो अभी मैं लॉस को प्रॉपर अलर्ट रहना पड़ेगा इस मार्केट के लिए, प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानकारी और लेना चाहते हैं, और अच्छे फंडामेंटल कॉइन अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक बटन को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, और अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी, फंडामेंटल नॉलेज। स्टूडेंट बंदे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी से उधार पैसे लेके इस मार्केट में पैसे मत लगाइए, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि आज ये कॉइन डाउन है या फिर कल बढ़ेगा तो कल मैं उसके उधारी पैसे दे दूंगा, या फिर आप ये सोचें कि इस कॉइन की अच्छी न्यूज़ आ गई, एक हफ्ते में ये बढ़ने वाला है, तो उस तरीके के पैसे मत लीजिए, आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल के दिन कोई बुरी न्यूज़ आ जाए और जिस रेट पे आपने ख़रीदा है वो उससे भी नीचे चले जाए, और आप उधारी के पैसों से उस मार्केट में वहीं की वहीं लॉस खा के फंसे रह जाओ, ठीक है। तो वो काम मत कीजिए, क्योंकि ये काम मैंने किया है और मैं इस काम से बहुत लॉस खा के बैठा हूँ। इसीलिए मेरे को इतनी नॉलेज आई है, क्योंकि मैंने अपना बहुत पैसा लॉस किया है, ठीक है। और अब इस मार्केट से रिकवर भी पैसा इसी मार्केट से होगा, क्योंकि नॉलेज की ज़रूरत थी। मैंने इस मार्केट को 3 साल दिए हैं, तब जाके मेरे को इतना नॉलेज आया है। दिया भी मैंने इसी मार्केट में है, और निकालूंगा भी मैं इसी मार्केट से, ठीक है। लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है, तो नॉलेज ज़रूरी है।